आसिफ हसनैन साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो ताकत का इस्तेमाल है, क्या इससे भी कभी कोई सियासी मसले हल हुए? देखिए, मैं एक बात यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान के दीगर इलाकों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर लोगों पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें जो हमने अमल किए हैं, लोगों को गुलाम बनाने का अमल, हाकिमियत और बालादस्ती कायम करना, हुकूक की आवाज को दबाना, महरूमी पैदा करना, और बलूचिस्तान में जो ये सिचुएशन है ये आज से नहीं है। बिल्कुल अभी ये सही कह रहे थे कि अगर हम देखें तो अताउल्ला मेंगल और शेर बख्श मरी जब मुल्क छोड़कर गए तो ये तो उसी वक्त से ये आवाज शुरू हो गई थी और हमने इस आवाज को नहीं सुना, नहीं समझा। जब ये मामला बढ़ते रहे, हर आने वाली हुकूमत में वहां पर इस किस्म की मुदाखलात, ख्वाह वो फौजी मुदाखलात हो व दीगर, वो कायम रही। रियासती जबर हम करते रहे। जब कहीं पर भी रियासती जबर होगा तो यकीनी तौर पर वहां पर जो जहन है वो निगेटिव सिम्त में जाएंगे, तैयार होंगे। और ये एक अरसे से चल रहा था। हमने उनको पहाड़ों में धकेलने की कोशिश की, हमने उनको ताकत के बल पर मारने की कोशिश की और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। आज जब ये सारी चीजें हो गई, मैं आपको जो पाकिस्तान की वज़ारत इंसानी हकूक की रिपोर्ट आज बता रहा हूँ कि वो खुद ये कह रहा है कि यहाँ पर संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं। अच्छा, नहीं, ठीक है, आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं। आसिफ ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ये कहना है कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है वो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के मामलात में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे कमजोर प्रोसिक्यूशन सिस्टम की वजह से उन्हें सजाएं नहीं हो पाती। दूसरी तरफ हमें यह भी तो देखना चाहिए कि जो लोग पकड़े गए हैं वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी मामले में इन्वॉल्व भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को, पूरी कौम को, पूरे खित्ते को जो है मुजरिम करार देने का अमल, ये नाइंसाफी नहीं है। तो ठीक है, वो मुजरिम हम पूरी कौम को करार नहीं दे रहे। पूरे सियासतदान, सारी जमातें जो हैं वो ये बलोचों के साथ खड़ी हैं, इस वक्त उनके साथ हैं, लेकिन वहां पे भी तो आप ये देखें कि जो लोग हैं वो पंजाबियों को नीचे उतार के उन्हें उनके शनाख्ती कार्ड देके उन्हें गोलियां मार देते हैं। तो बात तो ये है कि ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये तो दोनों सम से चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर अमल का रद्द अमल होता है। वहां पर जो गुज़िश्ता 25 साल से जो कुछ हम कर रहे हैं उसके नतीजे में जो रिबाउंड आ रहा है, देखें, जहां तक ताल्लुक है कि वहां पर अगर जुल्म चंद लोग कर रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि पंजाब के लोग जुल्म कर रहे हैं, लेकिन चंद लोग अपने मकसद और मफादात के लिए अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि वहां पर अगर इसका रिबाउंड आ रहा है तो उसकी वजह क्या है और फिर उनको हम सामने लेकर आए, उनको ट्रायल करें, उनकी आवाज को सुने। अगर हम उनको धकेल कर दीगर मुल्कों में भेज देंगे और फिर यहाँ पर अपनी मनमानी करेंगे और उनको इख्तियारात नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो हम यकतरफा ट्रायल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमें वो सब वाकयात जो वहां पर होते रहे और आज भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने, हमें ये देखना है कि ये वाकयात, इसके पसे पर्दा वो अवामिल तो शामिल नहीं है जो आज अमेरिका में जो है करारदाद कांग्रेस में पेश हुई। ठीक है, और कोई ममालिक तो शामिल नहीं है। एक मिनट में औरिया साहब से पूछना चाह रहा था। औरिया साहब, एक चीज थोड़ी सी, आप क्योंकि वहां रहे हैं, एक अरसा आपने अपनी जिंदगी का वहां गुजारा है, ये बताइएगा कि जो सरदारों से लड़ाई है वो ये समझा जाए कि वहां की आवाम के साथ भी है या आवाम और सरदारों में भी कोई फर्क है उधर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि सरदार जो थे वो भी, उनका इंफ्लुएंस वहां पर खत्म हो चुका हुआ है। ठीक, वहां बिल्कुल और तरह के लोग हैं कि जिनकी वो सारी की सारी सिचुएशन जो है वो बन गई हुई है। लेकिन सरदारों के साथ उनकी अपनी लड़ाई है। आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो अपने सरदारों को खुद देख लेंगे आप कौन होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक, और मसला सारा इस वक्त ये है कि आपको वहां पर इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने आज से 4 साल पहले लिखा था कि आपको सबसे पहले इस गवर्नमेंट की कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसलिए कि इस गवर्नमेंट में मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो शामिल ही नहीं हुई। आप इनको मेन स्ट्रीम पार्टीज वहां पर एक गवर्नमेंट खत्म करके एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाए और उस गवर्नमेंट के हिसाब से उसको आगे लेके जाए, तब आपका मसला हल होगा, वरना नहीं हो सकता। आसिफ हसनैन साहब, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बड़े करीबी इत्तेहादी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सबसे पहली बात की थी वो ये की थी कि हम बलोच कौम से माफी मांगते हैं, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि ये बात यहीं पे रह गई और ये शोरश जो है पीपल्स पार्टी के और आपके इत्तेहादी दौर के अंदर सबसे ज्यादा बुलंद नजर आ रही है? देखें जी, जहां तक हमारे इत्तेहादी होने का ताल्लुक है, हमने हमेशा बलूचिस्तान पर आवाज उठाई है, हुकूमत को बावर कराया है, हुकूमत को कहते रहे। लेकिन आज अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की जो अपनी सूबाई हुकूमत है उनके लोग जो है वो उस हुकूमत से बाहर आ रहे हैं और वो वाज़े तौर पर जो है वो इख्तिलाफ कर रहे हैं।
और वो बता रहे हैं कि जी वहां पर जो सूरत हाल है वो पहले से ज्यादा खराब हो गई है और वहां पर हमारा अमल दखल नहीं है, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान पैकेज अनाउंस कर देना और फिर वहां पर चीजों को इम्प्लीमेंट कराना। आज जो चीजें आप वहां इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, आज अगर उनको इंतजामिया में, फोर्सेज में और दीगर इदारों में अगर आज ले रहे हैं तो ये सारा कुछ आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर आज आप उनको उस वसाइल की जो गैर मुनसिफाना तकसीम थी, आज अगर आप कह रहे हैं कि जी जो हम बलूचिस्तान पैकेज दे रहे हैं तो उस बलूचिस्तान पैकेज में आपने क्या किया? अब तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। तो सिर्फ ऐलान आपके जरिए करना और फिर उनका एतमाद ना हो, जब तक उनका एतमाद कायम नहीं होगा उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। जो लोग बाहर बैठे हुए उनको भी बुलाएं, जो यहाँ पर बैठे हुए उनको भी बुलाएं और वादे तौर पर जो है वो चीजें रखें। और ये सिविल गवर्नमेंट जो है, जमहूरी गवर्नमेंट तो कर सकती है, वहां से फोर्सेस को विड्रा होना पड़ेगा और उनको उनके राइट्स के लिए बातचीत के टेबल पर लाना होगा। अच्छा आसिफ हसनैन साहब, क्या वजह हुई वो कमेटी जो बनी थी कौमी असम्बली की बलूचिस्तान के हवाले से वो काम ही ना कर सकी? उसके पीछे कुछ सियासी पेचीदगियां हैं, क्या है? देखिए, ये तो अब बहुत सी चीजें वाज़ेह हैं और आप भी समझते हैं, मीडिया इस पे बहुत सी चीजें कह चुका है। और मैं फिर अगर ये बात कहूं कि वहां पर जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम करने ना पहले दिया गया और ना आज दिया जाता है, तो अगर उन कोशिशों को जो है वो उन लोगों को काम करने नहीं दिया जाएगा, फिर कमेटी जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वहां जाकर चीजों को नहीं प्रॉपरली देख सकेंगे तो जाहिर सी बात है कैसे चीजें जो है वो रिमूव होंगी। और यही वजह है कि चंद लोग जो है वो अपने कौन से मकासद रखते हैं जिसके बुनियाद पर वो चाहते हैं कि वहां ताकत का इस्तेमाल किया जाता रहे। और वक्तन फवक्तन आपने देखा होगा कि यही अमल रहा है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ खित्तों में ताकत के इस्तेमाल ने हमें कभी भी फायदा नहीं पहुंचाया। डिफरेंसेस बढ़े हैं हमारे और आज हम उन्हीं डिफरेंसेस की बुनियाद पर तकसीम तो हुए, एक नेशन नहीं बन सके। जब तक हम लोगों को एतमाद नहीं दिलाएंगे, एक नेशन नहीं बनेंगे, अपने डिफरेंसेस को कम नहीं करेंगे, मामला बेहतर की तरफ नहीं जाएंगे। और बलूचिस्तान सही ख्याल ताबाइने के बहुत आगे निकल चुका है। अब आपको जो है वो आम रूटीन से हटकर फैसले करने पड़ेंगे और ऐसे डिसीजन करने पड़ेंगे जहां पर साहब आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको इतना मैंडेट हासिल है, ये इतनी ताकतवर है, इसकी रेट इतनी कायम है कि ये आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट से बालातर होकर सियासी फैसले कर सके बलूचिस्तान में? देखिए, मैंने अभी आपको बताया बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें सियासी फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह है कि सियासी फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन वहां नहीं हो पा रही? वहां पे जो इदारे हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इदारे इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में मामला को नहीं करने देते। अभी आपने कोड किया कि सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद के लिए चिल्ला चिल्ला कर थक गई। इतने मामला के बाद तो कुछ लोग जो है लाके रखे गए। अभी सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे लापता हैं, गायब है उनके बच्चे, उनके मर्द, वो चिल्ला रहे हैं मगर कौन उनकी सुन रहे? मतलब यही तो वो वजूहात है कि आज हम ये कहते हैं कि जी सिविल, अगर जमहूरी हुकूमत ये सब कुछ कर रही होती तो सुप्रीम कोर्ट को तो इस मामला को नहीं टेकअप करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को तो अपनी जो है वो बार बार उसको शोर नहीं करना पड़ा। और उसके बाद भी आप देखें कि कितने % इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं, ना होने के बराबर। तो यही सूरत हाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट के हमारे इदारे बात नहीं सुन रहे और तैयार नहीं है इस बात के लिए कि उनको जमहूरी हक दिया जाए, उनको उनके राइट दिए जाए, उनको वसाइल में हिस्सा दिया जाए और उनको एतमाद दिया जाए। जब तक उनको एतमाद और खुदमुख्तारी की तरफ नहीं लेके जाएंगे मामला कैसे बेहतर होंगे? ठीक है, एतमाद से आपकी क्या मुराद है? माजी में भी बहुत सारी हुकूमतें एतमाद देने के नाम पर बहुत कुछ कहती रही हैं। आपके आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यही बात कही। एतमाद से हम क्या मुराद लें? उनको किस तरह से, कौन से एतमाद की जरूरत है? वहां पर मैंने पहले भी कहा कि जो है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जरूरी है। उनको हुकूमत में जो मुनासिब शेयर है, ख्वाह वो फेडरल गवर्नमेंट है या दीगर, उसमें मुनासिब शेयर देना पड़ेगा। उनको उनके जो वसाइल हैं वहां के बलूचिस्तान के, जो रॉयल्टी का मसला है, जो वहां पर नौकरियों का मसला है, जो दीगर चीजें, उनमें उनको शेयर देना पड़ेगा, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप उसको चाहेंगे कि जी हम उसको एकतरफा तौर पर करें तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। फिर सबसे बड़ी चीज कि वहां पर जो ये कत्लेआम का जो सिलसिला जारी है, कौन लोग हैं इन सब चीजें के पीछे? और आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, दोबारा फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं।